सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग का फुल टेस्ट 4 का सोल्यूशन देखेंगे। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 91 से। स्टेटमेंट है रिगार्डिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। चलो देखते हैं कि बोथ फॉस्फोराइलेशन फोटो अच्छा एन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिलाई ऑन द क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू सिंथेसाइज एटीपी। सही बात है। इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट वो है थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन, एंड इन केस ऑफ एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का बात कर रहा है जहाँ ग्रेडियंट बनेगा बिटवीन मैट्रिक्स एंड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एंड इन केस ऑफ यहाँ बनेगा थाइलाकोइड ल्यूमेन एंड स्ट्रोमा का बीच में बनेगा, तो दोनों में सेम है। एटीपी बनने के लिए चाहे वो फोटोसिंथेसिस में हो या आपका माइटोकॉन्ड्रिया में हो, प्रोटॉन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ग्रेडियंट बनेगा, ग्रेडियंट टूटेगा तो ही जाकर एटीपी बनेगा। एकदम सही बात है। क्वेश्चन नंबर 2, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीजन, वेयर इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज NADP प्लस। सही बात है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर metabolic process regarding plant, okay. The final electron acceptor in mitochondrial ETS ऑक्सीजन ही है, और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक, हाँ फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉन साइक्लिक में तो NADP प्लस ही है कि PS2 से PS1 के पास आएगा। अब PS2 है, PS1 है, तो 1 का इलेक्ट्रॉन जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर FD एंड देन NADP प्लस लेगा, और FNR एंजाइम का मदद से NADPH में रिड्यूस हो जाएगा। यस, फिर 2 का इलेक्ट्रॉन 1 के पास आएगा, और 2 के पास कमी हो तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जाएगा, ठीक है। सो NAD प्लस ये भी सही है। और यहाँ में तो हमने देखा ही था कॉम्प्लेक्स फोर्सेस साइटोक्रोम, ठीक है, A3 जो सैंडविच बन के रहता है, कॉपर A साइटोक्रोम A3 एंड कॉपर B, उसका बाद इलेक्ट्रॉन आएगा ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को लेकर वाटर बना देगा इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी सही बात है। इन C3 प्लांट द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द कोऑपरेशन ऑफ 3 ऑर्गेनेल्स CPM। ये भी सही बात है। द RQ इज ऑलवेज लेस देन 1 वन कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 है भाई, क्योंकि 6 CO2 इवॉल्व हो रहा है, 6 ऑक्सीजन यूज होता है, तो 1 होगा, लेस देन 1 नहीं होगा, तो ये गलत। सो 1 2 3 सही है। करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेस 1 लो जो है PDF दे दिया, लो जो है PDF दे दिया 92 का सी, ठीक है। प्रोफेस 1 का ये बात है। और इसमें लेप्टोथिन में क्या लिप्टेगा, जाइगोटिन में सिनेप्सिस होगा, पेयरिंग होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, काइस्माटा बनेगा, टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा। सिंपल सा कहानी। 92 का 93 का बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है। देखते हैं। इन एनिमल सेल्स सेंट्रल डुप्लीकेशन होगा साइटोप्लाज्म में एस फेस में, कोइंसिडाइंग विद DNA रिप्लेक्शन इन न्यूक्लियस। DNA न्यूक्लियस में बनेगा, सेंट्रल साइटोप्लाज्म में बनेगा एस फेस में। सही बात है। The endoplasmic reticulum endomembrane system include ER, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल। गोल्जी तो ठीक है, लाइसोसोम वैक्यूल कहाँ से आएगा, तो गलत। ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ म्यूसिस, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमेर नहीं। द न्यूक्लियर एनवेलप विच डिसइंटीग्रेट, प्रोफेस में जो गायब हो जाएगा वो रिजेंबल हो जाएगा वापस along with endoplasmic reticulum and outer membrane vesicles during telophase। हाँ, क्योंकि telophase is reverse of प्रोफेस, तो ये भी सही है। तो 1 on 4 सही है, बाकी सब गलत है। फिर से सिमिलर प्रकार का क्वेश्चन दिया के रखा हुआ था पहले भी कि थाइमिन क्या है आपका, नाइट्रोजनस बेस है। थाइमिडीन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, प्रोटीन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 96 का। देखते हैं इसमें से करेक्ट पूछ के रखा है। सो इन ह्यूमन स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द जीनोटाइप ऑफ ऑल डोमिनेंट एक्सप्रेसेस द डार्केस्ट फिनोटाइप डेमोन्स्ट्रेटिंग द इफेक्ट ऑफ एलिलिस एडिटिव। हाँ, जितना डोमिनेंट एलिल बनते जाएगा उतना ही ज़्यादा डार्क होते जाएगा, तो ये एडिटिव इफेक्ट दिखाता है। सही बात है। इन ह्यूमन स्किन कलर पॉलीजेनिक द जीनोटाइप विद ऑल डोमिनेंट एक्सप्रेस द डार्केस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग द इफेक्ट ऑफ ईच एलिल इज एडिटिव। हाँ, सही तो लग रहा है। The process of splicing represents dominance of RNA world, whereas non-coding exon तो कोडिंग होता है भाई, इंट्रॉन नॉन कोडिंग होता है, तो गलत हो गया। T.H. Morgan observed that when 2 genes in a hybrid coat are situated on same chromosome में अगर रहेगा तो पेरेंटल टाइप ज़्यादा बनेगा देन नॉन पेरेंटल टाइप। एकदम सही बात है।
थैलासेमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया बिकॉज द फॉर्मर इज क्वालिटेटिव, नहीं थैलासेमिया क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं, तो गलत, तो 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 97 मुझे होता है ट्रांसलेशन के लिए कौन चाहिए, तो ट्रांसलेशन के लिए क्या चाहिए, एमआरएनए चाहिए, फिर स्मॉलर लार्जर सब यूनिट आकर आरएनए बन करेगा, उसको लाने के लिए टीआरएनए चाहिए, एमआरएनए एसिड को लाने के लिए, ठीक है। तो रिविजन चाहिए, एमआरएनए टीआरएनए एमआरएनए एसिड चाहिए, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस चाहिए, पेप्टाइड 1 बनाने के लिए, तो सब चाहिए। देखो तो 97 का सब, 98 का F2 का फिनोटाइपिक रेशियो क्या है मेंडेलियन का, 9:1, सिंपल सा कुछ है। नेक्स्ट देखते हैं सब्सट्रेट जो कैंसर कोज करेगा, कार्सिनोजन जो म्यूटेशन कोज करेगा, म्यूटाजन जो एलर्जी कोज करेगा, उसको एलर्जन बोलोगे, ठीक है। नेक्स्ट 100 इन जिम्नोस्पर्म द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गेमेटोफाइट जनरेशन व्हिच इज हाईली रिड्यूस एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, दिस रिड्यूस गेमेटोफाइट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म में उसे क्या बोलते हैं, पोलन गेन है भाई, NADP नाइसिन विटामिन B3 से आता है, ये बता के रखा भाई। ऑपरेटर, ऑपरेटर का साथ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा, प्रोमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, रेगुलेटर जीन, रेगुलेटर जीन तुम्हारा कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल जीन है तुम्हारा कोड फॉर एंजाइम, ठीक है। ZYA जो BPT कोड करेगा, बेटा परमेशन ट्रांसएसिटाइलेस, मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। सो एस्टेरेसी एंड ग्रासेस में एपोमिक्सिस ऑब्जर्व होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है बट सीड बनाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, सही बात है। द फ्रूट इन मैंगो एंड कोकोनट इज ड्रूप, the fruit in mango and coconut is known as drupe, okay, because it is developed from multicarpellary superior ovary and possesses fleshy edible mesocarp in both cases। यहाँ तक तो सही था, बट edible mesocarp सिर्फ मैंगो में है, कोकोनट में नहीं, कोकोनट में तो एंडोस्पर्म में, तो गलत हो जाएगा। In a typical anatropous ovule, the body of ovule fuses with funicle in a junction called hilum, हाँ hilum में फ्यूज होता है, which represents the junction between the ovule एंड फनिकल, सही बात है, इस जंक्शन को ओव्यूल कहते हैं, ओके। द स्क्यूटेलम इज लार्ज सील्ड सेल कोटिलेडन इन मोनोकोट लाइक मेज सिचुएटेड लेटरल टू डी एम्ब्रायनिकल एक्सिस, लेटरल वन साइड में होता है, इस होमोलोगस टू द कोटिलेडन ऑफ डाइकोट, हाँ डाइकोट कोटिलेडन की तरह ही तो है, बस इसके केस मोनोकोट का ग्रासिस का केस में स्क्यूटेलम कह देते हैं, सील्ड शेप होता है, लार्ज एक कोने में सिचुएटेड होता है, सही बात है, तो हो जाएगा 4। ये आपका आया है इंट्रोडक्शन पार्ट से, तो कौन सा साइंटिस्ट डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं, तो ये लिविंग वर्ल्ड का पहले का इंट्रोडक्शन चैप्टर में मिल जाएगा, अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 108 दो स्टेटमेंट देकर रखा है, आरएनए इंटरफेरेंस इज सेलुलर डिफेंस इन प्रोकैरियोट, गलत, इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए, सही, तो पहला गलत दूसरा सही, तो 108 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट 111 कौन सा एग्जाम्पल है पेरिगेनेस, प्लम रोज पीच, प्लम रोज पीच प्रोप से था, है ना, ओके। नेक्स्ट 113 द प्राइमर यूज इन पीसीआर, लॉन्ग आरएनए मॉलिक्यूल, नहीं प्राइमर तो छोटा होता है, तो स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, यस, प्रोटीन और ये तो है नहीं। नेक्स्ट 114 आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट इन सम बायोकेमिकल रिएक्शन, यस, राइबोजाइम एग्जांपल है। प्रोटीनेशियस एंजाइम आर द ओनली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, नहीं, सिर्फ प्रोटीन वाला एंजाइम नहीं, तो आरएनए भी एंजाइम की तरह एक्ट करता है, यहाँ ओनली बोल दिया, तो इसलिए गलत, तो पहला सही दूसरा गलत, तो 114 का है। 115 all reptiles have 3 chamber heart, all reptiles 3 chamber heart बोल रहा है, गलत, क्योंकि कोई कोई रेप्टाइल के पास 4 चैम्बर हार्ट है, जैसे कि क्रोकोडाइल, तो असर्शन गलत, रीजन ट्रू, असर्शन फॉल्स, रीजन इज ट्रू, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 को हम देखते हैं, एब्सिसिक एसिड का बारे में इसमें आपको बताना है, चलो देखते हैं करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो जनरल प्लांट ग्रोथ इनिबिटर है, सीड जनरेशन को इनिबिट करता है, क्लोजर ऑफ स्टोमाटा करवाएगा स्ट्रेसफुल कंडीशन में, इट इंक्रीजेस द टॉलरेंट, डिक्रीज नहीं, गलत, इट एक्ट सिनर्जिस्टिक नहीं, एंटागोनिस्ट होता है जिबरेलिक का, तो ये भी गलत, तो ये भी सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, डीएनए पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में करेगा, ओके। उसके वजह से दिस क्रिएट सिचुएशन वेयर ऑन वन टेम्पलेट द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस, हाँ एक में कंटिन्यूसली होता जाएगा और एक में डिसकंटिन्यूस होता जाएगा, तो वो डिसकंटिन्यूस को बाद में कौन ज्वाइन करेगा, अच्छा लाइगेज ज्वाइन करेगा, घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ अल्टीमेटली इतना नचा के ज्वाइन कौन करेगा पूछा, लाइगेज। आइसोगेमस में क्या होगा तुम्हारा, फ्यूज, ठीक है, तो ये आइसोगेमस का था, यू एन आइसोगेमस, एस एन आइसोगेमस का एग्जाम्पल है, तो आइसोगेमस का एग्जाम्पल है यू, उलोथ्रिक्स का ही मेंशन है क्या, नहीं है, चलो देखते हैं, तो आइसो मतलब सेम, ठीक है, सो गैमेट सिमिलर इन साइज, ठीक है, एनाइसोगेमस मतलब गैमेट डिसिमिलर इन साइज, ऊगेमस मतलब लार्ज
फीमेल वाला लार्ज और नॉन मोटाइल, मेल वाला स्मॉल एंड मोटाइल, और एल्जीन हाइड्रोक्लोराइड जो ब्राउन एल्गी से मिलता है। चलो, तो ये आइसोगोमस मोटाइल का एग्जाम्पल है, आइसोगोमस नॉन मोटाइल का एग्जाम्पल याद रखना, ये सब पढ़ा के रखा है। तो 121 का। नेक्स्ट 124 को देखते हैं। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल इन्वायरमेंट। आइडेंटिफाई एबीसी। तो ये क्या होगा? लेग, लॉग, एक्सपोनेंशियल, लॉग, लेग, एक्सपोनेंशियल एंड स्टेशनरी फेस आ जाएगा यहाँ, स्टेशनरी। तो 124 का बी हो जाएगा। और ये नेचुरल इन्वायरमेंट के लिए कर्व है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 125। द एस फेस ऑफ सेल साइकिल, द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल। हाँ, डीएनए डबल हो जाता है, डीएनए सेम थोड़ी रहेगा, क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होगा तो डीएनए हाफ नहीं होगा, डीएनए डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, मान लो क्रोमोसोम है तो एस फेस में क्या हो जाएगा? ये रेप्लिकेट कर जाएगा, तो क्रोमोसोम उतना ही रहा, डीएनए कंटेंट डबल। नेक्स्ट देखते हैं 128। साइक्लोस्टोम माइग्रेट्स टू फ्लैट अर्थ फॉर हनीमून। आई मीन साइक्लोस्टोम माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, वैकेशन मनाने तो आएगा नहीं, स्पॉनिंग करने आएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं 129। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, इसे स्टेरॉइड हार्मोन। अच्छा, ये हार्मोन चैप्टर का है, सर देख देंगे, ठीक है। मध्य इसमें से अगर स्टेरॉइड बोले हम तो इंसुलिन प्रोटीन है, ग्लूकागोन प्रोटीन है, स्टेरॉइड तो कोर्टिसोल, सेक्स हार्मोन कोर्टिसोल ऐसा हो जाता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ये सब स्टेरॉइड ही होता है, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। अच्छा, मुझे लगा मेरा पार्ट है इसलिए बोल के, कोई नहीं, छोड़ो। नेक्स्ट देखते हैं 130। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा जो है मिक्स है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। लाइक मोस्ट मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, द कॉकरोच हैज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर ब्लड फ्लो फ्रीली इन द बॉडी कैविटी। सही बात है। द मल्फिगियन टिब्यूल विच आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर अटैच्ड एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट। ये जितना मुझे डायग्राम याद आ रहा है, मिडगट एंड हाइंडगट होता है, फोरगट एंड मिडगट नहीं। तो चेक कर लेना, सर भी एक्सप्लेन कर देंगे। मेरे हिसाब से गलत हो रहा है, क्योंकि मिडगट एंड हाइंडगट में जंक्शन था है ना, 100 से 150 ऐसा कुछ था, हिपेटिक सिकार समथिंग लाइक दैट। नहीं, वो तो वो हो गया, हिपेटिक सिकार वो तो डाइजेस्टिव में आ जाएगा, प्रोवेंटिकुलस हो तो ग्राइंडिंग में आ जाएगा। फिर भी ये फोरगट और हाइंडगट ही रख रहा है, मिडगट एंड हाइंडगट के बीच में था शायद, ठीक है। एंड इन, तो ये हो जाएगा गलत। So in both sexes, the 10 abdominal segment bear a pair of jointed filamentous structure called anal cerci. हाँ, सही बात है, ये सर्की तो रहता है anal cerci, and the geyser perpendicular grinding में काम करेगा, cis carotenosis, ये भी सही है। अच्छा, ये सरकारी पार्ट है, मैं आर्थ्रोपोडा देख के एनिमल किंगडम समझ लिया था, कोई नहीं। तो मुझे सिर्फ 2 सही गलत लग रहा है, बाकी तो सब सही लग रहा है, ठीक, ओके। नेक्स्ट 132 देखते हैं हम। क्लेस्टो क्लोज रहेगा तो श्योर शॉर्ट शीट बनेगा, एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर के एब्सेंस में भी। सही बात है। क्यों? क्योंकि क्लेस्टोगेमस का फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है, तो इनवेरिएबली ऑटोगेमस ही होगा। तो एसेशन सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सपेंशन हो रहा है, तभी तो श्योर शॉर्ट बिना पोलिनेटर का भी वो आपका सीड बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो खुलता ही नहीं है, रीजन देख रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टॉल प्लांट विथ राउट सीड and a dwarf plant is this. In F2 generation, what is the effect of tall and wrinkle seed? Tall and wrinkle पेरेंटली पूछ रहा है, तो अगर हम देखें ना, वो याद करो आप, राउंड येलो रिंकल ग्रीन करते थे, तो 9 3 3 1 में F2 में 9 क्या आता था, और राउंड येलो आता था पेरेंटल वाला। तो यहाँ पेरेंटल है टॉल और रिंकल डोमिनेंट वाला, तो वही आएगा 9/16 आ जाएगा। ठीक है, रुको, टॉल एंड रिंकल, और रिंकल मतलब रेसेसिव वाला पूछा, टॉल राउंड नहीं पूछा ना। तो यहाँ में 9 आ जाएगा टॉल राउंड, 1 आ जाएगा आपका रिंकल ड्वार्फ रिंकल, और ये 9 3 आ जाएगा आपका टॉल रिंकल, और एक आ जाएगा आपका राउंड ड्वार्फ, तो 3 आएगा, सॉरी, ओके। नेक्स्ट 136 देखते हैं हम। पीट जो पैकेजिंग मटेरियल की तरह काम था, स्पेगनम से मिलता है, ठीक है, ब्राइफाइट। 137 हाउस फ्लाई को क्लासीफाई कर दिया गया है, करेक्ट टेक्स्ट निकल करो। तो क्या था? मस्का मस्कटी डिटेरा इंसेक्टा डिया, ठीक है, यही ऑप्शन द जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, और सॉरी क्लास एंड फाइलम। तो 137 का है, तो रटने वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट।
140 बोटनिस्ट इंटरनल एनाटॉमी ऑफ प्लांट को देखा और वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट देखा, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन देखा, रिंग बनाया, रिंग बोलते डाइकोट स्टेम का बात याद आता है मुझे, और स्टेम में तुम्हारा एंडर्च होता है, तो एंडर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट स्टेम होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आता है देखते हैं हमारे में। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 147। द LHC contain hundreds of pigments molecule in the Z scheme. When electron are moved from pH2 to pH1, they are eventually reduced to in the Z scheme। जब pH2 से pH1 को कंपनसेट किया तो pH1 का इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के पास है, NADPH में रिड्यूस हुआ, वो ये सब तो हुआ नहीं है। नेक्स्ट 148 द TCA साइकिल बिगिन विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद OA। तो 6 कार्बन का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, 6 कार्बन का साइट्रिक एसिड बनाता है, और वाटर कंडेंसेशन रिएक्शन है साइट्रिक एसिड बनता है। हमने स्टेप्स इन वन टर्म ऑफ द TCA साइकिल इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ NAD+। 3 स्टेप होता है भाई, जहाँ जहाँ CO2 निकलता है लास्ट स्टेप, ऐसा हमने याद किया था, है ना। एक स्टेप था एसोसिएटेड से अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लाइकोसाइक्लिन कोएंजाइम में, और लास्ट स्टेप था वो साइट्रिक एसिड से सिंपल स्पेल फनी मॉलिक्यूल, तो फ्यूमेरिक से मलिक एसिड जब बनता था, 3 जगह में था, एक जगह FADH2 और एक ATP बनता था, GTP विच इज इक्विवेलेंट टू ETP, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है, अच्छा 1 to 1 इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1 to 1 आता है। जब आप रेड और वाइट को क्रॉस करोगे तो आपको 1:2:1 मिलेगा, दैट इज एक रेड 2 पिंक मिलेगा और एक आपको वाइट मिलेगा। 70S RNA ये तो आपका क्लोरोप्लास्ट में होमोलॉगी मतलब कोडोमिनेंस, एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जांपल है कोडोमिनेंस एंड होमोलॉगी कॉमन एंसेस्ट्री दिखाएगा आपको। चलो बाकी मैच कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट 154 which of the following plant hormone is primarily responsible for cell elongation step in coleoptile? ऑक्सीजन elongation करवाता था, ऑक्सीजन, सिंपल सा आंसर। 156 the lac operin is regulated system when lactose is present in the medium it acts as an inducer and bind to। जब लैक्टोज रहेगा तो इंड्यूसर किसको बाइंड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करेगा और उसको स्टॉप कर देगा ताकि ऑपरेटर को बाइंड ना कर पाए, ठीक है। 157 ए प्लांट विद ग्रीन पोर्ट एंड येलो सीड इज क्रॉस विद प्लांट विद येलो पोर्ट एंड ग्रीन सीड। क्या बोल रहा है, ग्रीन पोर्ट और येलो, अच्छा उल्टा हो गया। इफ G इज डोमिनेंट ओवर G, येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, F1 का फिनोटाइप क्या होगा, अगर F1 में तो सब पेरेंटली आएगा ना डोमिनेंट वाला, तो ग्रीन डोमिनेंट है, ग्रीन डोमिनेंट है येलो में, ग्रीन डोमिनेंट है येलो पोर्ट में, तो क्या आएगा, ग्रीन पोर्ट येलो सीट आएगा, ग्रीन पोर्ट येलो सीट है F1 में, ठीक है, डोमिनेंट वाला। 159 लिस्ट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, नीचे से ऊपर जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ता है, कमता है, जनरल कैरेक्टर कमता है, तो सिमिलर कैरेक्टर कमेगा, सबसे ऊपर कौन है, किंगडम में। नेक्स्ट 160 द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन का काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके फोटोसिंथेसिस करो। ये तो लाइट रिएक्शन में बताया, तो लाइट रिएक्शन फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन हाइड्रेट। नेक्स्ट 162 को देखते हैं। द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। एकदम सही बात है, 100%। मोस्ट स्टेम मोनोकोट स्टेम सो सिग्निफिकेंट, मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता क्योंकि इनमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, गलत, पहला सही दूसरा गलत। नेक्स्ट देखते हैं 164 द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी स्टेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम DNA टू RNA इनटू प्रोटीन। ओके सही बात है। नेक्स्ट इन सम वायरसेस ये फ्लो उल्टा होता है, फ्रॉम RNA टू DNA क्योंकि इनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है, सही बात है ये भी। नेक्स्ट 167 देखते हैं। pH2 इज लोकेटेड इन द स्ट्रोमा लेमिनी, नहीं, pH2 जो है वो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में है, स्ट्रोमा लेमिनी में pH2 एंड FANR NADP रिडक्टेस एंजाइम नहीं होता, तो ये गलत है। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 RBP, ये सही बात है। एब्सिलिक एसिड इज एंटागोनिस्ट जिबरिक एसिड, सही बात है। ऑक्सीजन आर यूज्ड टू प्रिपेयर व्हीट फ्लोर, ये भी सही बात है। तो फर्स्ट को छोड़ के सब सही है, 2, 3, 4। नेक्स्ट न्यूरॉन का क्वेश्चन है और ये आ गया आपका जेनेटिक कोड का क्वेश्चन 169। DNA इज मोर स्टेबल देन RNA, क्यों, क्योंकि DNA में 2' में OH नहीं है, एकदम 100% सही बात है ये, ठीक है। जब टोटल कोडन 64 है जिसमें से 3 कोड कर गया -10, 3 एरिस्टो कोडन, उलू आया उलू आया गया एंड उलू गया आया, सही बात है।
साइक्लोस्पोरिन है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, ठीक है, ये माइक्रोब्स में मिल जाएगा, सही बात है ये भी। ईस्ट को हम एल्थेनॉल प्रोडक्शन में यूज करते हैं, तो सब सही है। नेक्स्ट 170 ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या है? पेपिडर्मल हेयर होता है, शूट में, स्टेम हो, लीफ हो, मिथानोजन बायोगैस बनाएगा। एल्यूली क्या होता है? ग्राइम साइटोग्राफ्ट एक्सचेंज। इनका स्पेरिन स्ट्रिप कहाँ मिलता है? एंडोडर्मिस सप्रोट पर मिलेगा, ठीक है। सुबेरिन का डिपोजिशन होता है रेक्टेंगुलर सेल में, जहाँ टेंजेंशियल एंड रेडियली डिपोजिट होता है, ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने। सिंसिटियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, वो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट, एस्पेस में डीएनए रेप्लिकेट करेगा। फिर डीजेनरेट कोडॉन्स आर जेनेटिक कोडर डीजेनरेट वैक्सिलरी पेप्लिनो कोडा दिखाएगा, पेप्लिनोडी दिखाएगा, फेवेसी दिखाएगा, मैच कर देने से हो गया। नेक्स्ट 133 इथाइलिन। अच्छा चैप्टर मिक्स्ड है यहाँ, कोई बात नहीं। इथाइलिन तो फ्रूट राइपनिंग करेगा, हमको पता है। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस था ये, पॉल एनरिच ने दिया था, ठीक है। ये कुछ ऐसा कहानी था ना, जितना मुझे याद आ रहा है कि प्लेन में मेन नट गायब होने से प्लेन टूट सकता है, उसी प्रकार से एक इकोसिस्टम से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म अगर गायब हुआ तो पूरा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसा कुछ हाइपोथेसिस इन्होंने समझाया था, ठीक है। जितना 5-6 साल पहले का मुझे याद है उतना बोला। पोडोसाइट्स क्या होता है? किडनी में होता है ना, बोमन्स कैप्सूल में सेल्स। एंड बोल्टिंग कौन करेगा? जिबेलिक एसिड, मैच कर लीजिएगा कौन से। और बेटर इसका सर बता देंगे, और मैं अपना पार्टी देख ले रहा हूँ। 175 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बताओ। तो मेसिस इन्वॉल्व 2 साइकिल ऑफ डीएनए, एक ही बार डीएनए रिप्लिकेशन होता है, 2 साइकिल नहीं। क्रॉसिंग ओवर ओकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यस, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ओकर होता है इसके बीच में। रिकॉम्बिनेशन नोडोलेपिड ड्यूरिंग पेकाइटिन, यस, पीसीआर, ठीक है। पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। इन ए टेस्ट कोर्स एन इंडिविजुअल विद डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, यस, ये भी सही है। तो पहला गलत, बाकी सब सही है। नेक्स्ट 176 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से बताओ कौन सा सही है। तो ए मोनोकोट रूट यूजुअली हैव मोर देन 6 जेलम पोलियर कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। इन डाइकोट लिप डॉर्सिवेंट्रल एपिस्टोमाटा आर यूजुअली प्रेजेंट इन हाई नंबर ऑन एडेक्सियल, ऊपर की ओर में पेलिसेड मेसोफिल होता है, तो ऊपर ज़्यादा नहीं, नीचे की ओर ज़्यादा रहता है, ऊपर ना के बराबर है, तो ये गलत। थॉर्न ऑफ सैटर्स आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड, सही बात है। बोगनविला इन सैटर्स का बीसी। द वास्कुलर कैम्बियम डाइकोट रूट इज सेंट्रली सेकेंडरी इन ऑरिजिन, हाँ। मोनोकोट रूट में क्या होता है? इंटर वाला प्राइमरी था, इंटर वाला सेकेंडरी था, इन बट इन केस ऑफ रूट कम्प्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन होता है, बता के रखा हुआ है, ध्यान रखना। और नहीं बताए तो ये ध्यान रखना कि इन केस ऑफ डाइकोट स्टेम आधा प्राइमरी आधा सेकेंडरी, बट इन केस ऑफ डाइकोट रूट कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होगा, तो सेकेंड को छोड़ के बाकी सब सही। अच्छा नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180। इन अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द लेग ब्रेन विच स्ट्रक्चर कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइड, सारे बीटा गैलेक्टोसाइड जेड आको जेड जिन जेड सी। तो इसके साथ सोल्यूशन होता है ख़त्म। अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट टेस्ट के लिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।